वीराना एपिसोड 34। सुबह के समय गौरव एक झोपड़ी के सामने बेहोश पड़ा था। उसी समय एक आदमी टोकरी लेकर गौरव की तरफ आ रहा था। एकदम से उस आदमी की नज़र गौरव पर पड़ी। ये जनाब कौन है? ये व्यक्ति तो बेहोश है, मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। उस आदमी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। सुनो, इन्हें घर के अंदर ले चलो। अरे, इन्हें क्या हो गया? जल्दी चलो। ये कौन है? ये आपको कहाँ मिले? ये हमारे घर के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर रात में रास्ता भटक गया होगा या कुछ काम से आया होगा इस तरफ। पर ये बेहोश कैसे हो गया वो जानना ज़रूरी है। इसको जगाना ज़रूरी है। तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। दोनों पति पत्नी मिलकर गौरव को उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गौरव को होश नहीं आया। इसके आंखों के गड्ढे और हाथ पैर देखो। ऐसा लग रहा है इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये बहुत कमज़ोर लग रहा है। तुम इसके लिए दलिया बना लो, जिससे इसको शक्ति मिलेंगी और इसे होश आ जाएगा। हाँ, मैं बनाती हूँ। तब तक आप इनकी जेब टटोल कर देखिए, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इनकी पहचान हो सके। इधर सार्थक, पल्लवी और सोर्सस बैठे थे। तीनों ने गौर से देखा कि पादरी का शरीर धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो फिर से जिंदा हो रहे हैं। अरे, मैं जो सोच रहा था वो सच होता दिख रहा है। हमें जल्द ही पादरी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदा लाश के रूप में खड़ा हो जाएगा और हम तीनों को मार डालेगा। इनको ड्रैकुला ने मारा है और ड्रैकुला जिसको भी मारता है वो उसका गुलाम बन जाता है और वो भी खून के पीछे पागल हो जाता है। तुम दोनों एक काम करो, जो मैंने लॉकेट दिया था उसको पादरी के शरीर के बीच में रख दो, जिससे उसका शरीर जुड़ना बंद हो जाएगा। सोर्सस ने पादरी के कमरे में जाकर सारा जरूरी सामान अपने पास रख लिया। सार्थक, पल्लवी और सोर्सस आंगन में पादरी को दफनाने लगे। सोर्सस ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी जेब से राख निकालकर पादरी का क्रियाकर्म किया। क्या हो रहा है ये? पादरी भी मर गए। अब हमारा क्या होगा सार्थक? अब बस सोर्सर ही हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें कुछ पता चला उस जासूस के बारे में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी उनसे भी मिलना है। फिलहाल तो मुझे बहुत डर लग रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। ये ड्रैकुला न जाने कब तक हमारा पीछा करेगा। एक काम करो, मुझे वो चांदी के ताबीज़ दो। लेकिन महात्मा, हमारा क्या होगा फिर? अभी यह काम ज़रूरी है, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। सोर्सर ने तावीज के टुकड़े किए और पादरी के शरीर पर डाल दिए। सोर्सर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। इसे जल्दी से ढक दो। सार्थक ने जल्दी से पादरी का शरीर एक कपड़े से ढक दिया और फिर एक छोटा सा विस्फोट हुआ और पादरी की आत्मा निकल गई। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ। सोर्सर आंगन में अकेला खड़ा होकर कांप रहा था। सार्थक और पल्लवी को बचा लेना। मैं नहीं बचा पाया। सोर्सर को बुला लेना। अचानक से सोर्सस ने मुट्ठी बांधी और धीरे धीरे सामान्य हो गया। ये सब दृश्य सार्थक और पल्लवी खिड़की से देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? इनको आत्मा तो नहीं लग गई? यही तो हमारा आखिरी सहारा थे। इधर गौरव को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। हेलो पंकज सर। हेलो पंकज। हाँ, मैं पंकज का पापा बोल रहा हूँ। अच्छा, शायद आपके बेटे का दोस्त गौरव है। ये हमारे घर पर है और ये हमें बेहोश पड़ा मिला था। इनके हाथ में एक बहुत अजीब सी किताब मिली है। मैं आपको पता भेजता हूँ, आप इनको यहाँ से ले जाओ। अच्छा हुआ आपने उसे बचा लिया। हम उसे बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। गौरव अब पूरी तरह होश में आ चुका था। किताब वो किताब कहाँ है? कहानी आगे जारी रहेगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।